तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज संविधान दिवस है। समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर अंबेडकर तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो महाराष्ट्र से चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं। बाद में वो बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम लीग के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को चुना जाता है, लेकिन अंततः वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है जो कि बंगाल है। इस कारण डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता चली जाती है। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने महाराष्ट्र से ही डॉक्टर अंबेडकर को सदस्य बनाया संविधान सभा का और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। डॉक्टर अंबेडकर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है संविधान के निर्माण में, इस बात को इस आधार पर समझा जा सकता है कि संविधान सभा के सदस्य के.बी. राव जी स्टेटमेंट देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इज़ नॉट ओनली द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट आल्सो द मदर। यानी डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान के फादर ही नहीं हैं, वह मदर भी हैं। वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्टेटमेंट देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के पायलट के रूप में उन्होंने कार्य किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति और मानव मुक्तिदाता और मानवतावादी व्यक्ति, डॉक्टर अंबेडकर ने जो सामाजिक न्याय की भूमिका को समझा और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए, सबको समान अधिकार देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दिया और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान भारत का संविधान बनाया। 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू होता है। पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। सोचिए, यदि देश में संविधान ना होता तो हम जैसे लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं होते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करोड़ों अछूतों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए, जो कि हाशिए का वर्ग है, उसको हक और अधिकार देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया। संविधान देश में लागू होने के बावजूद भी जो एक सांप्रदायिक ताकत है, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, संविधान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वे नेता संविधान को माथे से तो लगाते हैं, फूल माला तो डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर चढ़ाते हैं, लेकिन आत्मसात उनके विचारों को नहीं करते हैं। दरअसल में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खुले तौर पे ये कहा जा रहा था कि संविधान बदल देंगे। यदि 400 पार भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतती है लोकसभा में तो वह संविधान बदलने की बात कह रहे थे, लेकिन देश की करोड़ों करोड़ों जनता ने इस बात को समझा कि आरएसएस और बीजेपी की संविधान के प्रति मंशा ठीक नहीं है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके संविधान के जो बदलने की मंशा है उस पर रोक लगाया। लेकिन आरएसएस पूर्णतः दिल से संविधान को स्वीकार नहीं करता है और 26 जनवरी 1930 को और उसके बाद में संविधान को आरएसएस इसलिए नहीं मानता है क्योंकि इसको क्रिटिसाइज किया गया, कहा गया कि मनु की जो विधान है, मनु स्मृति है, उससे कोई भी संहिताएं संविधान में नहीं ली गई हैं, इसमें सारी विदेशी चीज़ें हैं। यानी इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आरएसएस मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, वह मनुस्मृति जो महिलाओं को अधिकार नहीं देता है।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से जितना अधिकार और सम्मान पुरुषों को है उतना ही महिलाओं को होना चाहिए, इसके लिए निरंतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया। महिलाओं को गर्भवती होने पर उनको अवकाश से लेकर और काम जो वर्किंग टाइम है 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने हो, इस प्रकार के तमाम निर्णय मजदूरों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया। और देश के संविधान से ही करोड़ों वंचितों, उपेक्षितों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को न्याय मिल पा रहा है, उनको हक और अधिकार मिल पा रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो सपनों का भारत था, वो सामाजिक आज़ादी चाहते थे, आर्थिक न्याय चाहते थे, सामाजिक न्याय चाहते थे और एक बेहतरीन आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनकी थॉट वो कितने दूरदर्शी सोच के थे कि थॉट ऑन पाकिस्तान, उन्होंने 1940 में ये पुस्तक लिखी, यानी देश आज़ाद हुआ 1947 में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उससे पहले ही ये पता चल गया था कि अंततः पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा। इतने दूरदर्शी सोच के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। और इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के आधार पर यहाँ के करोड़ों अछूतों, पिछड़ों को हक और अधिकार दिलाया, इसके लिए उन्हें कोटिशाह नमन है। और मैं पुनः आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम, जय समाजवाद।